हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज सितंबर का फर्स्ट वीक अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी अपन ने वीकली पढ़ा पूरे वीक में वो अपन एक साथ सारा रिविजन करेंगे। करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। और जो लोग डेली क्लास नहीं देख रहे हैं, डेली क्लास देखना स्टार्ट करो। बहुत सारी चीजें अपने आप याद होगी आप लोगों को। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगस्त की वीकली क्विजेज सारे वीक की एप्लीकेशन पे अपलोड हो गई है। अब जिसको भी रिवीजन करना है, पहले अगस्त का फर्स्ट वीक देखो, फिर पीडीएफ से रिवाइज करो और फिर कुछ एक दो दिन बाद आप क्विज दो, तो कितना आपको रिटेन हुआ आपको पता लगेगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस हो गई है, जिसमें बहुत सारा डेटा था इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट अपन करें अगस्त का बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अभी एक बुक आई है, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल, द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? इस बुक के ऑथर है संजय बारू। ओके, बात करें एक और बुक आई थी गी बॉमैन की। बुक का नाम क्या था? द ग्रेट इपिनल एस्केप। द ग्रेट इपिनल एस्केप, द इंडियन प्रिजनर। इंडियन प्रिजनर इतना सा भी याद रखोगे तो भी चलेगा। इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर इन जर्मन हैंड पूरा नाम है। द ग्रेट इपिनल एस्केप भी याद रखोगे। ये किसने लिखी है? गी बॉमैन ने। एस एम श्री नागेश ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है। उस बुक का नाम है कमांडेड बाय डेस्टिनी। कमांडेड बाय डेस्टिनी, ए सोल्जर्स राइज, सॉरी एक जनरल्स राइज फ्रॉम सोल्जर टू स्टेट्समैन। ए जनरल्स राइज फ्रॉम सोल्जर टू स्टेट्समैन। ये बुक किसने लिखी है? एस एम श्री नागेश ने। ओके, एंड गीतांजलि श्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, पेन ट्रांसलेट अवार्ड। पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2020-25 का किसको मिला है? गीतांजलि श्री को। कौन से नॉवल के लिए? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए मिला है। एंड जो है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? ये जो नॉवल है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसने किया है? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। देन इसमें कैश प्राइज सबसे इंपॉर्टेंट है। कैश प्राइज कितना है? $3000। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, होमवर्क का क्वेश्चन मैं देता हूँ, चलो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड दिया जाता है, सबसे पहले कितनी नर्सों को दिया गया और उसमें कैश प्राइज कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। अभी हॉकी मेंस एशिया कप ट्रॉफी किसने अनवील की है? मनसुख मांडविया जी ने की है। कहाँ पे होगा अभी हॉकी मेंस एशिया कप? ये बिहार के राजगीर में होने वाला है। ओके, और ये पहला इंटरनेशनल हॉकी इवेंट है जो बिहार के अंदर होने वाला है। इसमें एशियन टीमें पार्टिसिपेट करेगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। अहमदाबाद इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होंगे अहमदाबाद। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स अहमदाबाद में होने वाले हैं। उज्जैन न्यूज में क्यों है? क्यों? क्योंकि उज्जैन ने होस्ट किया है ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव। ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव जो है वो उज्जैन में होने वाली है, टू प्रमोट स्पिरिचुअल टूरिज्म। इंदौर न्यूज में क्यों है? क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में सुपर स्वच्छ शहर जिसमें 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, उसमें नंबर 1 पे इंदौर है। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे सूरत। एंड इंदौर इंडिया की फर्स्ट बेगर फ्री सिटी भी है। ओके, एंड अहमदाबाद एक और रीजन से न्यूज में है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली मारुति सुजुकी का फर्स्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट है ई विटारा। एंड दूसरा लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटी अहमदाबाद के अंसलपुर में स्टार्ट की है। लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ की है? अहमदाबाद के अंसलपुर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ओपन एआई हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट लर्निंग एसिलरेटर इन कोलैबोरेशन विद विच आईआईटी। तो ओपन एआई ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट लर्निंग एसिलरेटर। कौन सी आईआईटी के साथ मिलके? तो वो किया है आईआईटी मद्रास के साथ मिलके। ओके, और इसके लिए ओपन एआई ने क्या किए हैं? 5 लाख फ्री चैट जीपीटी के लाइसेंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है,
एंड ओपन एआई ने अनवील किया है इट्स लर्निंग एक्सीलरेटर इन इंडिया। यह पहला इनिशिएटिव है जिसमें रिसर्च के लिए कितनी ग्रांट दी जाएगी आईआईटी मद्रास को, 4.5 करोड़ रुपए की ग्रांट कौन देगा, ओपन एआई देगा आईआईटी मद्रास को। एंड 5 लाख फ्री चैट जीपीटी के लाइसेंस भी आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट को प्रोवाइड किए गए। ओके, उसके अलावा बात करें आईआईटी पलक्कड़, ये न्यूज में क्यों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने एआई पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन बनाई है, एआई पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है टूटोज। तो आईआईटी पलक्कड़ का एक स्टार्टअप है रेविन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, उसने डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट चलें अपन नेक्स्ट चले उससे पहले ओपन एआई अपना ऑफिस इंडिया में कहाँ बना रहा है, न्यू दिल्ली में बना रहा है। ठीक है, आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया और इंडिया सप्लाइंग अप टू हाउ मच फोर्टिफाइड राइस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो इंडिया 2 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस जो है वो सप्लाई करेगा। तो उसके लिए इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप की है और ये जो फोर्टिफाइड राइस हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मिड डे मील स्कीम के थ्रू, पोषण अभियान के थ्रू। ओके, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एक टूल है जिसका नाम क्या है, अन्न चक्र। अन्न चक्र ये भी अपन ने पढ़ा था। ओके, देन आगे चले अपन, और इंडिया ने नेपाल में राइस फोर्टिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ही पार्टनरशिप की थी। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Who has recently announced the establishment of National Designated Authority to enable the carbon emission trading mechanism under Article 6.4 of Paris Agreement 2015? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एस्टेब्लिश करने वाली है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो इनेबल होगी कार्बन इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म को। ठीक है, किसके अंदर, आर्टिकल 6.4 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट 2015। आर्टिकल 6 जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था और उसको फाइनली पास किया तो नवंबर 2024 में 29th COP29 जो हुई है बाकू में, वहीं पे इसको अडोप्ट किया गया। और इसी के अंदर ये बताया है कि एनडीए को बनाना मैंडेटरी है। ओके, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को बनाना मैंडेटरी है। उसमें 21 मेंबर की कमेटी बनाई है जिसको चेयर कौन करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, एंड इंडिया का जो एनडीसी का टारगेट है क्या है, इंडिया ने कमिट किया है टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% बाय 2030। जो भी एमिशन इंटेंसिटी है उस जीडीपी का उसको 45% तक कम करना है 2030 तक फ्रॉम 2005 लेवल्स। एंड दूसरा टारगेट है इंडिया को अचीव करना है 50% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फ्यूजल फ्यूल्स बाय 2030। एंड इंडिया को क्रिएट करना है एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030 थ्रू एफोरेस्टेशन। समझ में आ गया सारी चीज। एनडीए किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाई है। ठीक है, और इंडिया का जो एनडीसी का टारगेट है वो कितना है, जो इमिशन इंटेंसिटी है उसको 45% तक रिड्यूस करना है बाय 2030 और एक कार्बन सिंक बनाना 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का बाय 2030 थ्रू एफोरेस्टेशन। ओके, किस क्लियर, आगे चलें अपन। एंड अभी रिसेंटली एक स्कीम है पीएम स्वनिधि, उसको एक्सटेंड कर दिया कब तक, 31 मार्च 2030 तक एक्सटेंशन मिल गया है पीएम स्वनिधि स्कीम को। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यूज में थी, क्यों, क्योंकि COP33 जो है इंडिया होस्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली 2028 में। ओके, इसके लिए एक सेल बनाई है, उस सेल में टोटल कितने मेंबर है, 11 मेंबर है। ओके, और इस साल जो COP30 होगी वो दिसंबर 2025 में कहाँ पे होगी, बेलम ब्राजील में होने वाली है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी एक नारी रिपोर्ट आई है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2020-25 रिसेंटली रिलीज हुई है। उसके अकॉर्डिंग कौन सी इंडिया की सेफेस्ट सिटी है वुमेन के लिए है, ठीक है, तो वो है कोहिमा। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने।
ठीक है, एनसीडब्ल्यू ने रिलीज किया है। ओके, तो इंडिया की सेफेस्ट सिटी कौन सी है? कोहिमा। तो कोहिमा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे विशाखापट्टनम, नंबर 3 पे भुवनेश्वर, नंबर 4 पे आइजोल एंड 5 पे गंगटोक। ये टॉप 5 सेफेस्ट सिटी है इंडिया की। एंड सबसे अनसेफ सिटी है उसमें नंबर 1 पे पटना, नंबर 2 पे जयपुर, नंबर 3 पे फरीदाबाद, 4 पे दिल्ली एंड 5 पे कोलकाता। बस इतना ही याद रखना है। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जो कौन सी कंट्री में हो रही है? वो इजिप्ट के अंदर हो रही है, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, जिसका 19th एडिशन था। ठीक है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। देन श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी स्लिनेक्स एक्सरसाइज हुई है। कौन सा एडिशन था? 12th एडिशन था स्लिनेक्स एक्सरसाइज का। ओके, एंड थाईलैंड के बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होती है, उसका 14th एडिशन अभी कहाँ हुआ है? मेघालय के उमरोई में हुआ है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली अंडर द प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया। विल बी लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में। ठीक है, ये जो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट है किसके अंदर लॉन्च किया? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, पीएम विकास स्कीम, जो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आती है। ठीक है, इसके अंदर आती है। अब जो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट है उसको कहाँ लॉन्च किया? कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरला में लॉन्च किया है मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट को अंडर पीएम विकास योजना। एंड इसका एम क्या है? डिजाइन टू एम्पावर माइनॉरिटी फिशिंग कम्युनिटीज। जो भी माइनॉरिटी फिशिंग कम्युनिटी है उनके 690 कैंडिडेट को 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको स्किल दी जाएगी ताकि वो अपनी लिवलीहुड एंड कम्युनिटी वेलफेयर को और इम्प्रूव कर पाए। ओके, ये जो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय विंजिंजम, रीजनल सेंटर ऑफ द आईसीएआर, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। ओके, एंड पीएम विकास किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आती है। क्वेश्चन क्लियर यहाँ तक सारी चीजें? नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए थे बजट के अंदर, तीन फाइनेंशियल ईयर के लिए, 6 फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2025 से 2031 तक। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या है? जो ये मिशन है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इसको जॉइंटली कौन कौन ड्रिवन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, टू एनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बाय फैसिलिटेटिंग देम एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट। इजीली जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उनको इजीली क्रेडिट प्रोवाइड करना, मतलब लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट क्रेडिट मिशन है उसका मेन मिशन यही है। और लीड डिपार्टमेंट कौन सा इस मिशन के लिए? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। उसके अलावा ये जो स्कीम है इसके अंदर 2 सब स्कीम है। निर्यात प्रोत्साहन 10,000 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेट किए हैं, एंड निर्यात दिशा के लिए 14,500 करोड़। ओके, एंड निर्यात प्रोत्साहन में टोटल 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ किसके लिए है? इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन सपोर्ट के लिए 6 फाइनेंशियल ईयर के। एंड निर्यात दिशा जो है उसमें से ओवरसीज मार्केट डेवलपमेंट के लिए 4,000 करोड़ है, एंड दूसरे एक्सपोर्ट क्वालिटी कंप्लाइंस के लिए 4,000 करोड़ है। समझ में आ गया? आगे चलें, नेक्स्ट चलें। 1020 मेगावाट पुनंत संगजू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी सिटी के अंदर है? पुनंत संगजू। तो ये सिटी की जगह कंट्री आएगा, तो भूटान के अंदर है। और ये इसमें 6 यूनिट है 170 मेगावाट की, टोटल 1020 मेगावाट का है। और इसमें इंडिया ने लोन दिया है इसको, इसलिए न्यूज में था। 30% इंडिया ने ग्रांट दिया एंड 70% लोन के रूप में दिए एट 10% एनुअल इंटरेस्ट के रूप में। ओके, और इसके थ्रू जो भूटान की जो टोटल पावर जनरेशन की कैपेसिटी है वो 40% से इंक्रीज होकर टोटल 3,500 मेगावाट हो जाएगी। ओके, एंड अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा था सीसीईए ने 8146 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं फॉर टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जो कहाँ पे है? शी योमी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ओके, नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने भी लॉन्च किया है एन एडिशनल मॉड्यूल ऑन द उम्मीद पोर्टल विच इनेबल्स
widows, divorced women and orphans to apply for maintenance support from वक्फ प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है? वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, कोई भी पर्सन है, अगर अपना जो लैंड है वो चैरिटी में दे रहा है, ठीक है, कि इसको चैरिटी में यूज करो, तो उसको पहले इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग उसको जो उम्मीद पोर्टल वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, फिर वो डिक्लेयर होगी कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ताकि फिर वो यूज होगी मॉस्क के अंदर, ठीक है, अलग अलग चीजों में यूज होगी। समझ में आ गया? तो उसके लिए अभी उम्मीद पोर्टल पे एक नया मॉड्यूल ऐड किया है, जिसके थ्रू क्या होगी, जो भी विडो है, डाइवोर्स वुमेन है एंड ऑर्फन्स है, उनको जो भी मंथली खाने पीने के लिए जो भी मेंटेनेंस सपोर्ट चाहिए वो वक्फ प्रॉपर्टी से ले सकेंगे। तो उम्मीद में यू क्या है? यू है यूनिफाइड। उम्मीद की फुल फॉर्म यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। ये सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू रजिस्टर वक्फ प्रॉपर्टीज। जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनका रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पे होगा, ठीक है। और जिनको भी सपोर्ट चाहिए होगा वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लीगल सपोर्ट जो है रूल 8 ऑफ 2 ऑफ द उम्मीद पोर्टल framed under section 3 of the Unified वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 के अंदर आता है। ओके, क्लियर हो गया? आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। नेशनल स्पोर्ट्स डे हर बार कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 29 अगस्त को, ठीक है। और इस बार अभी एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया इसी दिन, 1 घंटा खेल के मैदान में। और नेशनल स्पोर्ट्स डे की जो थीम है, स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ये क्यों मनाया जाता है इस दिन? अपने जो हॉकी के लेजेंड थे मेजर ध्यानचंद, उनका बर्थडे आता है, इसीलिए इस दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी ने इंडिया को 3 लगातार गोल्ड मेडल जिताए थे ओलंपिक के अंदर, 1928, 1932 एंड 1936 में। ओके, उसके अलावा 12 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं? 12 अगस्त को लद्दाख ने डिक्लेयर किया कि यह हर साल सफाई आंदोलन डे मनाएगा। 12 अगस्त को सफाई आंदोलन डे सेलिब्रेट करेगा हर साल। ओके, एंड उसके अलावा 21 अगस्त को कौन सा डे आता है? वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे आता है। 23 अगस्त को कौन सा डे आता है? नेशनल स्पेस डे। इसकी थीम क्या है? आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। एंड 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने भी एक डे डिक्लेयर किया है एज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। कमेंट सेक्शन में बताना आयुर्वेदा डे हर बार कब मनाया जाएगा? जो पहले धनतेरस के दिन मनाया जाता था, अब डे फिक्स कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कौन सी कंट्री ने अभी नया लॉ बनाया है जिसके थ्रू वो जो भी मोबाइल फोन है स्कूल क्लासरूम के अंदर बैन कर दिए जाएंगे मार्च 2026 से? तो वो साउथ कोरिया ने किए हैं, ठीक है। उसके अलावा साउथ कोरिया के बुसान में 48th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होगी नेक्स्ट ईयर। 47th कहाँ हुई थी? ये अभी 47th हुई थी फ्रांस के अंदर। एंड थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुई है अभी इस साल, वो कहाँ हुई है? फ्रांस के नाइस में हुई है। और इसको होस्ट किसने किया है? फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलकर इसको होस्ट किया है, फ्रांस एंड कोस्टा रिका। एंड फोर्थ यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस कौन कौन होस्ट करेगा? तो वो करेगा 2028 में चिली एंड साउथ कोरिया। चिली एंड साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क अंडर बायो ई3 पॉलिसी इन 2025? तो नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क इंडिया ने लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है उसने लॉन्च किया। बायो ई3 की फुल फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क में आपको ई3 दिया था, ई3 के अंदर एक ही पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। एंड इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो अभी $10 बिलियन थी 2014 में, 2024 में $165 बिलियन हो गई। और इंडिया का टारगेट है ये $300 बिलियन बायो इकोनॉमी अचीव करना बाय 2030। ये इंडिया का टारगेट है, ठीक है। और इसी के साथ जो जितेंद्र सिंह जी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है बायो ई3 चैलेंज फॉर यूथ। यूथ के लिए एक चैलेंज लॉन्च किया है, बायो ई3 चैलेंज, ठीक है, जिसमें इंडिया के जितने भी इनोवेटर है, यंग इनोवेटर, उनको बुलाया जाएगा।
ठीक है, किसके लिए? ताकि वो एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। ठीक है, कौन कौन से फील्ड के अंदर? जैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, इनमें जो भी चैलेंज आ रहे हैं उनको फेस करने के लिए एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है, और बायो थ्री चैलेंज फॉर यूथ, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया कौन सी थीम के अंदर? डिजाइन माइक्रोब्स, मोलिक्यूल्स एंड मोर। ठीक है, अब बायोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अलग अलग चैलेंज का, तो वो चैलेंज हर महीने के अक्टूबर, जैसे अक्टूबर 2025 है तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, पहली तारीख को अनाउंस कर देंगे और अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा कि आपको इस फील्ड के बायोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसमें कैश अवार्ड कितना मिलेगा? 10 जो भी विनिंग सॉल्यूशन देंगे उनको 1 लाख रुपए कैश प्राइज मिलेगा, एंड 100 सेलेक्टेड अवॉर्डीज हैं उनको फंडिंग मिलेगी 25 लाख रुपीज की इन 2 ट्रांचेस थ्रू बिरेक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है जो कन्वर्ट करेगी जो भी उनका आइडिया है इनटू प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के साथ। ओके, इसके लिए इनको 25 लाख रुपए मिलेंगे। क्लियर हो गया? कमेंट सेक्शन में बताना शाइन इनिशिएटिव। शाइन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म और किसने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। गुजरात अभी फिल्म फेयर अवार्ड होस्ट करेगा, कौन से नंबर का? 70th नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड जो है गांधीनगर में होगा। नेक्स्ट चलें अपन आगे, एंड 99th इंडिया की रैंक किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया की रैंक 99th है। उसको टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने टॉप किया है। नंबर 2 पे स्वीडन है, नंबर 3 पे डेनमार्क। 32nd सिम्बेक्स एक्सप्रेस का एडिशन है। नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 16 पे। इंडिया की फर्स्ट रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी किसने की है? तो वो आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली के अंदर है, उसने वहां पे एक रोबोट ने सर्जरी की है, कैटरेक्ट सर्जरी की है। ओके, नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 17 में। कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो $3.43 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाली है इन ए न्यू एल्यूमिनियम स्मेल्टर एंड कोल पावर प्लांट इन ओडिशा? तो नालको ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दुबई में इनोग्रेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू किया है फॉर एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन विथ विच कंट्री? तो एग्रीकल्चर के फील्ड में इंडिया ने एमओयू किया है भूटान के साथ। ओके, एंड उसके अलावा नेपाल न्यूज में था क्योंकि नेपाल ने भी रिसेंटली ऑफिशियली ज्वाइन किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, ऑफिशियली ज्वाइन किया। एंड फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल कौन होस्ट करने वाला है? नेपाल होस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अभी गूगल ने रिसेंटली एक नया एडवांस एआई फोटो एडिटिंग टूल बनाया है, नैनो बोनांजा, नैनो बोनांजा नहीं सॉरी नैनो बनाना, अंडर विच प्लेटफॉर्म? तो गूगल का जेमिनी ऐप के ऊपर बनाया है नैनो बनाना। क्वेश्चन नंबर 19। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि कौन से दिन को वर्ल्ड लेक डे के रूप में मनाया जाएगा टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लेक्स? तो हर साल 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन A/RES/79/142। ये एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है और वर्ल्ड लेक डे हर साल कब मनाएंगे? 27 अगस्त को मनाएंगे। एंड नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? ये 28 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्न्स्ट एंड यंग रिपोर्ट, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन परचेजिंग पावर पैरिटी बाय विच ईयर? तो 2038 तक इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2038 के तक। ठीक है, एंड 2030 तक इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर इंडिया की जो जीडीपी है वो 20.7 ट्रिलियन हो जाएगी 2030 तक। थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी आफ्टर चाइना, चाइना की $42.2 ट्रिलियन एंड यूएस की बाद। चाइना और यूएस के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी परचेसिंग पावर पैरिटी में इन 2030 एंड 2038 में ये सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी। यहां तक सब चीज क्लियर हो गई अच्छे से। उसके अलावा अपन बात करें कुछ टारगेट्स की बात कर लेते हैं कि नासा
जो है न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने वाला, न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून, मून के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने वाला, बाई विच ईयर, बाई 2030 तक। एंड चाइना कब तक करेगा? 2035 तक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एटलस सर्वे टेलीस्कोप डिस्कवर्ड द कॉमेट 3i एटलस। तो ये जो एटलस सर्वे टेलीस्कोप है ये कहाँ लोकेटेड है? ये चिली के अंदर है। फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये स्पेन के सेवल में हुई थी अभी। नेक्स्ट, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स को डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद द अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी। हाउ मेनी परफॉर्मेंस कैटेगरीज आते हैं? तो टोटल 4 कैटेगरी है इसमें, ठीक है। पहली कैटेगरी फ्रंट रनर, दूसरी अचीवर, थर्ड कंटेंडर्स एंड फोर्थ एस्पिरेंट्स। ओके, जो भी 36 स्टेट और यूटी है उनकी एनर्जी इफिशिएंसी का डेटा को ये बताएगी, ठीक है। और इसमें 4 कैटेगरी है। फ्रंट रनर में 60% से ज़्यादा है स्कोर आपका। तो टॉप किसने किया? ग्रुप 1 में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ग्रेटर देन 15 MTOE। एंड नंबर जो ग्रुप 2 है उसमें टॉप किया आंध्र प्रदेश ने, ग्रुप 3 में टॉप किया असम ने, एंड ग्रुप 4 में टॉप किया है त्रिपुरा ने, जिसकी अलग अलग कैटेगरी है। थोड़ा कोल्ड हो रहा है, उस वजह से दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चलें अपन। इसरो पार्टनर विद विच स्पेस एजेंसी फॉर द चंद्रयान 5 मिशन अंडर द लूनर सोलर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, लूपेक्स प्रोग्राम के लिए इंडिया ने जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। क्योंकि ये टू एक्सप्लोर द मून सदर्न पोलर रीजन, मून का जो साउथ पोलर रीजन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, वहां पे देखना है कि वाटर प्रेजेंट है नहीं है, अदर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए इंडिया ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसरो और जेक्सा ने पार्टनरशिप की है लूपेक्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये मिशन लॉन्च किया जाएगा जेक्सा का जो लॉन्च व्हीकल है S324 लॉन्च व्हीकल के थ्रू, जो कैरी करेगा इसरो मेड लूनर लैंडर को, जो कैरी करेगा जापान मेड लूनर रोवर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। इंडिया ने अभी रिसेंटली मोयू किया है कौन सी कंट्री के साथ? टू डीपन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इन एल्यूमिनियम, रेलवे एंड माइनिंग। तो ये किया है इंडिया ने रशिया के साथ। एंड अभी कनाडा में 51st G7 समिट हुआ है, एंड 52nd G7 समिट कहाँ होगा? ये होगा फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में होगा। ओके, अभी कहाँ हुआ है? एल्बर्टा में हुआ है, कनानी स्कीस में। ओके, कनानी स्कीस, अजीब सा नाम है थोड़ा। एंड इंडिया ने पाम ऑयल के सेक्टर में किसके साथ पार्टनरशिप एमओयू किया था? इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ किया था पाम ऑयल के सेक्टर में। एंड इंडिया ने वियतनाम के साथ कौन से फील्ड में किया था एमओयू? मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में वियतनाम के साथ एमओयू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया गरुड़ शक्ति, एन एआई पावर्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन फ्रॉड? तो जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं और ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए एक साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है जो एआई पावर्ड है टोटली, गरुड़ शक्ति जिसका नाम है, जो किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन किसने किए हैं? वो किए हैं तेलंगाना ने। तेलंगाना के जीवन दान प्रोग्राम है, उसके लिए तेलंगाना को अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया टारगेटेड सब्सिडी ऑफ 300 रुपीज पर 14.2 kg सिलेंडर और अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर टू द बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। टोटल कितना एक्सपेंडिचर रखा है? आउटले रखा है 12,000 करोड़, ठीक है। जो टारगेटेड सब्सिडी मिलती 300 रुपये, जो भी 14.2 kg का सिलेंडर आप साल में 9 बार तक रिफिल करवाएंगे तो उसके ऊपर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर मिलती है, तो उसके लिए टोटल आउटले रखा है 12,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने एक्सटेंड कर दिया द टेन्योर ऑफ प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट पीएम ई ड्राइव स्कीम, तो इसको एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2028 तक। ओके,
कब तक किया? 31 मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। और इसके फीचर देखें अपन, तो इसका टोटल आउटले था 10,900 करोड़। और जो सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिक 2 एंड 3 व्हीलर्स के लिए, वो मार्च 2026 में एंड हो जाएगी। एंड डिमांड इंसेंटिव जो मिलता है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के लिए, उसके लिए टोटल आउटले 3679 करोड़ था। एंड 7171 करोड़ किसके लिए था? इलेक्ट्रिक बस अडॉप्शन, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, इनके लिए था। और अभी इसी के अंडर एक स्कीम आई थी, इलेक्ट्रिक ट्रक सब्सिडी मिलेगी। जो भी ई ट्रक खरीदेंगे उनको सब्सिडी मिलेगी, जुलाई के अंदर आई थी ये। 5,000 रुपए मिलेगी पर KWH, और अप टू 10% ऑफ द एक्स फैक्ट्री प्राइस विच एवर इज लोअर। एंड 31 मार्च 2030 तक पीएम स्वनिधि स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। टोटल आउटले कितना रखा है? 7,332 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। कोस्टल शिपिंग बिल 2020-25 which seeks to regulate vessel engaged in trade within Indian coastal waters was passed by Rajya Sabha. The bill increased the maximum fine to what amount, or 4 times the gains from an unlicensed voyage whichever is higher for engaging in coasting trade or taking a vessel to sea without a license। क्वेश्चन ये बोल रहा है, कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि जो भी वोएज है जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो इंडियन वाटर में ट्रेड कर रही है, या अगर ऐसे ही लेके भी चले गए विजिट के रूप में भी बिना कोई ट्रेड के, तो भी आपके ऊपर 15 लाख रुपए का फाइन लगेगा और 4 टाइम्स द गेन, जितना आपको गेन हो रहा है फ्रॉम द अनलाइसेंस वोज, तो दोनों में से जो भी ज्यादा है उतना फाइन लगेगा, 15 लाख या मैक्सिमम 4 टाइम्स द गेन फ्रॉम अनलाइसेंस वोयज विच एवर इज हायर। और क्या बोला है? जो कोस्टल शिपिंग बिल आया है उसमें इंडिया का एम है, इस बिल का एम है टू बूस्ट कोस्टल कार्गो कैपेसिटी अप टू 230 मिलियन मेट्रिक टन बाई 2030। तो ये भी इंपॉर्टेंट टारगेट हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। डायमंड लीग सीजन के अंदर इंडिया के जो स्टार है, जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा, वो कौन से प्लेस में आए हैं? जो डायमंड लीग सीजन ज्यूरिक में हुआ है और उनका फाइनल थ्रो था 85.01 मीटर। तो सेकंड नंबर पे आए। नंबर 1 पे आए जर्मनी के जूलियन वेबर, 91.51 मीटर थ्रो किया था। ओके, जर्मनी के कार्ल शुरू में 13th वर्ल्ड गेम्स होगा। 13th वर्ल्ड गेम्स कब होगा? 2029 में। एंड 12th वर्ल्ड गेम्स कहाँ हो रहा है अभी? चाइना के चेंगडू में हो रहा है। चाइना के चेंगडू में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। नेम द नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज फॉर स्टूडेंट दैट वाज लॉन्च्ड बाय HCL टेक, पियर्सन इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्टार्टअप हब। तो HCL टेक्नोलॉजी, पियर्सन इंडिया एंड MEITY स्टार्टअप हब ने एक एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज लॉन्च किया स्टूडेंट के लिए। उसका नाम है अराइज फॉर यू। अराइज की फुल फॉर्म एस्पायर, राइज, इंस्पायर, स्किल, एक्सेल फॉर यू। ओके, इसमें जो भी विनर होगा उसको 10 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये किसने लॉन्च की है? किसने अप्रूव की है? ये बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। बिहार के राजगीर में अभी मेंस हॉकी एशिया कप की ट्रॉफी अनवील हुई है। ओके, नेक्स्ट, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है पैरालंपियंस प्रीतिपाल एंड धर्मवीर नैन, ये फ्लैग बियरर हैं ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो इंडिया में न्यू दिल्ली में हो रही है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर। उसमें जो फ्लैग बियरर हैं कौन है? प्रीतिपाल एंड धर्मवीर नैन, ये दोनों फ्लैग बियरर इंडियन कंटिजेंट के ओपनिंग सेरेमनी के। धर्मवीर नैन मेंस क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक में। एंड प्रीतिपाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एक ही ओलंपिक के अंदर, 100 मीटर में भी, 200 मीटर में, ट्रैक एंड फील्ड के अंदर। एंड इस इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? कंगना रनौत को बनाया है। एंड ओडिशा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? माधुरी दीक्षित को। नेक्स्ट, अभी अकॉर्डिंग टू द ASI 2023-24 सर्वे विच स्टेट टॉप्ड इंडिया इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वो है तमिलनाडु। अभी मौसमी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2023-24, जिसमें फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट में तमिलनाडु ने टॉप किया एंड GVA में टॉप किया महाराष्ट्र ने। ओके, एंड तमिलनाडु लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फैक्ट्री, सबसे ज्यादा फैक्ट्री
अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो तमिलनाडु ने लगाई है। एंड सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जो ऐड किए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो भी तमिलनाडु ने किए हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, नंबर 2 पे गुजरात, देन महाराष्ट्र। ओके, एंड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा भी तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं एट द 25th कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? तो इंडिया ने जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने? इंडिया ने टोटल 13 मेडल जीते हैं। जो भी जीतेगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो ग्लासगो में होने वाले हैं। और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रपोज सिटी कौन है? अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों है? इससे पहले कौन था वो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे सर्च करके, ठीक है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जो भी मैं पूछ रहा हूँ नोट करते जाओ, फिर लास्ट में रिप्लाई कर देना वीडियो खत्म हो तब। ओके, एंड अभी एक और टूर्नामेंट हुआ था, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम। फर्स्ट टाइम हुआ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम, जो डल लेक श्रीनगर के अंदर हुआ है। डल लेक श्रीनगर में हुआ है। ओके, इसके लिए मैस्कॉट क्या था? हिमालयन किंगफिशर। हिमालयन किंगफिशर इसके लिए मैस्कॉट था। एंड इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते मध्य प्रदेश ने 18, नंबर 2 पे ओडिशा, नंबर 3 पे केरला। ये मेडल टैली है, याद रखनी है। नेक्स्ट, मोदी जी ने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया, कौन सा एडिशन था एससीओ समिट का, जो चाइना के तियानजिन में हुआ है। तो 25th एडिशन था एससीओ समिट का। उसकी थीम है प्रिजर्विंग द संगाई स्पिरिट डायनेमिक एससीओ। ओके, एंड चाइना ने 5th टाइम एससीओ समिट होस्ट किया है। एंड मोदी जी ने लास्ट 7 साल में पहली बार चाइना विजिट किया है। ट्रम्प साहब ने दोनों को मिलवा दिया है, तो ट्रम्प को मिलना ही चाहिए जरूर नोबेल प्राइज। खुद ही बोल रहे हैं कि नोबेल प्राइज दो। ओके, एंड एससीओ को इंडिया ने एज ए फुल मेंबर, इंडिया पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर है। एंड एससीओ का 10th मेंबर जो बना है बेलारूस बना है 2024 में। एंड एससीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर ताशकेंट उज्बेकिस्तान में है। ओके, एससीओ के मेंबर कौन कौन है ये लिखे हैं, एक बार देख लेना आप लोग। आगे चलें अपन, अभी नारी रिपोर्ट आई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, एनसीडब्ल्यू की। उसके अकॉर्डिंग अनसेफ सिटी कौन सी है? तो वो मैंने बताया था पटना। पहले जो डेली क्लास में उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसमें मैंने जयपुर बता दिया था, थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया था। बट सबसे अनसेफ सिटी है पटना, नंबर 2 पे जयपुर, नंबर 3 पे फरीदाबाद, देन दिल्ली, देन कोलकाता। सेफेस्ट सिटी में नंबर 1 पे कौन है? कोहिमा। ओके, अभी 3 दिन का मेला पट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। लॉर्ड वासुकी नाग को डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल, जो भदरवा वैली के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी एजेंसी को अभी रिसेंटली इशू किया है फर्स्ट पर्पल नोटिस थ्रू इंटरपोल? तो पर्पल नोटिस किससे मिला? इंटरपोल के थ्रू। किसको मिला है? ईडी को मिला है। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को पर्पल नोटिस सिस्टम मिला है इंटरपोल के थ्रू। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियो, फ्रांस में है। नेक्स्ट, अभी एक नेशनल टास्क फोर्स बनी है ऑन स्टूडेंट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एज ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स डेडिकेटेड वेबसाइट। तो इस जो ये टास्क फोर्स बनाई है, उस टास्क फोर्स को हेड कौन कर रहा है? तो वो कर रहे हैं रविंद्र भट्ट, दिनेश कुमार खर्रा। आईआरडीआई ने कमिटी बनाई है, जो भी इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस एंटिटी का मर्जर हो रहा है उसको ओवरसी करने के लिए कमिटी बनाई है। उस कमिटी के हेड दिनेश कुमार खर्रा। सुनील भारतवाल इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई है, उस कमेटी के हेड है सुनील भारतवाल। एंड देवाजीत सैकिया, ये कौन सी कमेटी के हेड है? बीसीसीआई ने जो सेफ्टी गाइडलाइन है उसको बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई, उस कमेटी के हेड है देवाजीत सैकिया, क्योंकि आरसीबी का जो स्टैम्पेड हुआ था के बाद ये कमेटी अपॉइंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। जो E20 फ्यूल है उसके अंदर एथेनॉल एंड गैसोलीन का कितना कितना परसेंटेज है? 20% एथेनॉल है, 80% गैसोलीन है। इंडिया का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था 20%, वो इंडिया ने जुलाई में ही अचीव कर दिया था। जो टारगेट था 2030 का इंडिया ने लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। 67th रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? तो 67th जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो मिला है
अगर 3 लोगों को मिला है, 2 इंडिविजुअल और 1 ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। यहाँ पे अपन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। वो मिला है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को मिला है, जिसकी सीईओ है गायत्री नायर लोबो। राजस्थान के अंदर है ये एनजीओ, जो वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है मेनली। और जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये एशिया का नोबेल प्राइज है। ओके, इसमें कैश प्राइज कितना मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट $50,000। इंडियन विनर्स, पहले इंडियन विनर्स है विनोबा भावे, 1958 में मिला था। देन मदर टेरेसा को 1962, अरुण शिहोर को मिला था 1982 में, 1994 में किरण बेदी को, अरविंद केजरीवाल को 2006 में, सोनम वांगचुक को 2018 में, रविश कुमार को 2019 में, रवि कन्नन को हेल्थ केयर के सेक्टर में 2023 में मिला। एंड फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यह एजुकेट गर्ल्स है एनजीओ, उसको मिला है। ये जो अवार्ड मिलता है 6 कैटेगरी में मिलता है: गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएट कम्युनिकेशन आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इमरजेंट लीडरशिप, अलग अलग कैटेगरी में मिलता है। इस साल एक तो ऑर्गेनाइजेशन को मिला है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ, जो इंडिया के अंदर है, एंड दूसरा साहिना अली, ये मोल्डिव्स की है। इन्होंने एनवायरमेंटल लीडरशिप इन मरीन कंजर्वेशन में के लिए वर्क किया था। एंड दूसरा मिला फिलीपींस के फ्लेवियानो एंटोनियो को, जिन्होंने मार्जिनाइज कम्युनिटी एंड पुअर को सर्विस प्रोवाइड की थी, हेल्प की थी। ओके, एंड उसके अलावा अभी एक और अवार्ड था यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड ये किसको मिला था? ये मिला था बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला था 2025 का यूएनडीपी के द्वारा। इसमें कैश प्राइज मिलता है $10,000। और ये बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ का है? कर्नाटक के तीर्था विलेज के से बिलोंग करता है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 2020-25 बार्कले प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट अभी रिलीज हुई है। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे कौन है जिनकी नेट वर्थ है 28.2 लाख करोड़? तो नंबर 1 पे है अंबानी फैमिली, 28.2 लाख करोड़। देन कुमार मंगलम बिरला की नंबर 2 पे 6.47 लाख करोड़। जिंदल फैमिली नंबर 3 पे, 4 पे बजाज फैमिली एंड 5 पे महिंद्रा फैमिली। नेक्स्ट पब्लिक डिवीजन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है, उन्होंने अनवील की है छोटा भीम कॉमिक सीरीज टू प्रमोट इंडियन कंटेंट क्रिएशन एंड ब्रिंगिंग कल्चरली रूटेड नैरेटिव्स टू यंग रीडर्स। तो ये कॉमिक सीरीज है, उसको डेवलप किया है किसने? इसको डेवलप किया है ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड ने। और पब्लिक डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने अनवील किया है अभी छोटा भीम कॉमिक सीरीज। अभी रिसेंटली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनोग्रल एडिशन भी लॉन्च हुआ है मेकर्स ऑनर का। ये क्या है? इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है फॉर इंजीनियर, डेवलपर एंड टेक्नोलॉजिस्ट इन एसोसिएशन विद गिटहब। तो नेस्कॉम ने गिटहब के साथ मिलके इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है इंजीनियर, डेवलपर एंड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, उसका नाम है मेकर ओनर। ठीक है, तो नेस्कॉम ने गिटहब के साथ मिलके मेकर ओनर लॉन्च किया। नेक्स्ट, फोर्थ सेमीकॉन इंडिया 2020-25 तो कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ होगी? न्यू दिल्ली में होगी अभी, यशो भूमि न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ये इसकी थीम है। बेंगलुरु के अंदर ताइवान ने भी डिक्लेयर किया आईफोन 17 के जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगा। हैदराबाद न्यूज में क्यों है? क्योंकि फीफा और AIFF ने मिलके यहाँ पे गर्ल्स टैलेंट एकेडमी बनाई है। एंड गोवा के अंदर वुमेन्स नहीं, फिडे चेस वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 का। कहाँ होगा? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ टू इम्प्लीमेंट द डीजी पिन डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इन इंडिया? तो मैप माई इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनरशिप की है टू इम्प्लीमेंट डीजी पिन डिजिटल एड्रेस सिस्टम। डीजी पिन क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो 10 डिजिट का होता है, जो यूनिक जियो कोड प्रोवाइड करता है टू एवरी एड्रेस, जो इनेबल करता है प्रिसाइज जियो लोकेशन एंड सीमलेस नेविगेशन एंड इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। इसके लिए मैप माई इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अपन, और यार टॉपिक वाइज सीरीज को फैला दो यार सब लोगों के पास, क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी डालने वाला हूँ, डोंट वरी।
बैंकिंग अवेयरनेस में थोड़ा टाइम लगता है यार, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगस्त का बैंकिंग अवेयरनेस में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर अपन नेशनल अफेयर्स करेंगे, एक्सरसाइज, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। ये जो टॉपिक वाइज है ना, ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मत सोचना कि इसी से आप पढ़ोगे, आप पहले वीकली से पढ़ो, फिर टॉपिक वाइज सीरीज आपको सेग्रीगेट चीजें मिलेगी, ताकि जब एग्जाम आए तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सारी चीजें एक साथ मिल जाए और आप रिवाइज कर लो। ओके, तो ट्राई करना, जिन्होंने टॉपिक वाइज सीरीज देख ली है, ठीक है, तीनों क्लासेस देख ली है, तो उनको ट्राई करना है कि डेली कोई भी एक क्लास की पीडीएफ आधे घंटे तक रिवाइज करनी है, तभी चीजें अच्छे से रिटर्न रहेगी आपको। ओके, नेक्स्ट, नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से कब तक मनाते हैं? 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं। इसकी थीम है ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। एंड 27 अगस्त को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है हर साल वर्ल्ड लेक डे मनाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, इंडिया ने अभी रिसेंटली फर्स्ट ऑफिशियल पिकल बॉल की टीम सेंड की है। अमेरिका में हो रहा है, सॉरी आंसर ही बता दिया मैंने। तो इंडिया ने सेंड की है ऑफिशियल पिकल बॉल की टीम, क्योंकि उसका वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका में, वहां पे इंडिया ने सेंड की है। एंड चाइना में भी ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हो रहे हैं, चाइना के बीजिंग के अंदर ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ हो रहे हैं? बीजिंग में। नेक्स्ट, इसको भी रिसेंटली कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किया है इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। वो किया है टीसीए कल्याणी को। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट किया है सोनाली मिश्रा, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। अजय सेठ को आईआरडीआई का चेयरमैन बनाया है, इन्होंने रिप्लेस किया है देवाशीष पांडा को। एंड देवेंद्र कुमार शर्मा को प्रेसिडेंट बनाया इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को भी रिसेंटली सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली है फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन? तो वो मिली है एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को मिली है। ठीक है, और ये रिकॉग्निशन पाने वाला एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया मलेशिया के बाद सेकंड कंट्री बना है। इंडिया ने रिसेंटली इनोग्रेट किया है फर्स्ट मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री। कौन सी सिटी में? तो मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री अभी नोएडा में बनने वाली है। कौन कौन सी कंपनी मिलकर बना रही है? इसको एस्टेब्लिश कर रही है ऑप्टिमस इंफ्राकॉम इन कोलेबोरेशन विद यूएस मटेरियल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। इसके लिए फेज 1 में स्टार्टिंग की 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। और कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है? 2.5 करोड़ यूनिट। एंड इससे 600 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड फेज 2 में 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। एंड एसबीआई ने अभी एमएसएमई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम में बनाया है। ओके, एंड बेंगलुरु के सूर्या सिटी में सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है आफ्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद आईसीसी एज द सेकंड ग्लोबल वुमेन्स ओनली पार्टनर टू बूस्ट फैन एंगेजमेंट इन वुमेन्स क्रिकेट? तो वुमेन्स क्रिकेट के 2 भी बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं, तो वुमेन्स क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे, फैन एंगेज हो, उसके लिए आईसीसी ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, तो वुमेन्स के कौन कौन से इवेंट है इस साल हो रहा है? वुमेन्स 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में, इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, जिसको इंग्लैंड होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड ने एक्वायर किया है, एक्वायर्ड स्टेक वर्थ हाउ मच इन इट्स सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग लिमिटेड के अंदर? तो इन्होंने इन्वेस्ट किया 3104 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, इंजेक्ट किए हैं टाटा स्टील ने, किसमें? सिंगापुर सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग लिमिटेड के अंदर। नेक्स्ट, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020-25 जो किसने जीती है? वो जीती है, मेन सिंगल टाइटल जीता है शी योकी ने चाइना के। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है जापान के येकेन यामागुची ने। ये पेरिस में हुई है। यहीं पे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने कौन सा मेडल जीता है? इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। नेक्स्ट, इंडिया और अमेरिका के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास। ठीक है, कहाँ हुई है? फोर्ट वेन राइट में, जो अलास्का के अंदर यूएसए में। कौन सा एडिशन था इसका? युद्ध अभ्यास का 21वां एडिशन हुआ है अभी। 32nd एक्सरसाइज सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है इंडिया सिंगापुर के बीच में। 12th एडिशन स्लिनेक्स एक्सरसाइज का हुआ है। एंड 14th एडिशन मैत्री एक्सरसाइज एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र, दोनों का 14th एडिशन है। बोल्ड कुरुक्षेत्र हुई है जोधपुर में, एंड मैत्री इंडिया थाईलैंड के बीच में होती है, जो उमरोई मेघालय के उमरोई में हुई है। नेक्स्ट,
वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर? इंडिया का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर क्या है जो ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा? उसका नाम है वानी एआई, सॉरी आदिवानी, उसका नाम है आदिवानी। ओके, जो भी ट्राइबल लैंग्वेज है उसको ये चेंज करेगा, जो भी कम्युनिकेशन गैप आता है ट्राइबल और नॉर्मल पीपल के बीच में उसको कम करेगा, ताकि उनमें गवर्नेंस, डिजिटल लिटरेसी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो इंडिया का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर का नाम क्या है ट्राइबल लैंग्वेज के लिए? आदिवानी। ओके, इसको डेवलप किया अंडर जनजातीय गौरव वर्ष इनिशिएटिव के अंदर बाई ए कंसोर्टियम ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी आईआईटी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, इन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है, ये जो भी रियल टाइम टेक्स्ट एंड स्पीच है उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा ट्राइबल लैंग्वेज को। संताली, भेली, मुंडरी, गोंडी, कुई एंड गारो ट्राइब की जो लैंग्वेज है उसको ये कन्वर्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 68 पे। आईआईटी बॉम्बे अपना पहला इंटरनेशनल सेंटर कौन सी कंट्री में ओपन कर रहा है? जापान के सेंडाई सिटी में। इसके लिए इन्होंने टोक्यो यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है। सॉरी, इंडिया ने एग्रीकल्चर के साथ, सॉरी, इंडिया ने भूटान के साथ एक एमओयू किया है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली एक डेटा रिलीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन कितना किया है? जो ऑल टाइम हाई है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, तो वो कितना है? 1.51 लाख करोड़, 150590 करोड़ है। ओके, उसके अलावा और भी डेटा है, लास्ट ईयर से कितना इंक्रीज हुआ है? लास्ट ईयर था 1.27 लाख करोड़। ओके, और उसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट करें की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितना डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है? 23,622 करोड़, 23,622 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, ग्रोथ की बात करें तो 12.04% की ग्रोथ हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट। लास्ट ईयर था 21,083 करोड़। ओके, which of the following company has become the first Indian company to join the International Council on Mining and Metals? हिंदुस्तान जिंक पहली इंडियन कंपनी बनी है जो ज्वाइन करी है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स, जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। नेक्स्ट, वेस्टर्न रेलवे ने भी रिसेंटली कमीशन किया इंडिया का फर्स्ट 2x25 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन अंडर विच इनिशिएटिव एट नागदा खाजरोद सेक्शन ऑफ रतलाम डिवीजन इन मध्य प्रदेश। तो ये की है मिशन रफ्तार के अंदर। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बनारस लोकोमोटिव, बनारस लोकोमोटिव जो है ये इंडिया की फर्स्ट लोकोमोटिव बना है जिसने रेलवे ट्रैक्स के ऊपर पोर्टेबल सोलर प्लेट्स लगाई है, सोलर पैनल लगाए हैं। तो याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। इसने भी ऑर्गेनाइज की है नेशनल कॉन्फ्रेंस मैपी की 2020-25 टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी चेन इन द कंट्री। तो मैपी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज की है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी थीम है मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल। अभी रिसेंटली अनऑथोराइज रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिपेयर हो रहा है इनसाइड श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे है? ये अभी न्यूज में था, ये तमिलनाडु के अंदर है। ओके, एंड तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। विरुधुनगर, विरुधुनगर में टेक्सटाइल पार्क बना है। ठीक है, तो 7 PM मित्र पार्क बनाने थे, उसमें से एक विरुधुनगर में बना है। ओके, एंड तमिलनाडु के अंदर एको टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे क्या किया है? हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेटअप किया है। हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ सेटअप किया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है। जो भी मलई है वो तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट, एज पर द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट विच स्टेट रिकॉर्ड लॉस ऑफ 8.2 ईयर इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की वजह से 8.2 साल की जो एज एज है वो लाइफ है ना वो कम हो जाएगी 8.2 ईयर्स। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके अलावा सब और कहाँ पे लाइफ जो है, एवरेज लाइफ है वो और कम हो जाएगी। तो 5.6 ईयर से कम होगी बिहार में, 5.3 ईयर से कम होगी हरियाणा से। ओके, और एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को
की रिपोर्ट है, ये रिलीज की थी एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर है, उसने ये रिपोर्ट रिलीज की थी। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, हमको 1 मिनट वेट करना, वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो कंटिन्यू करते हैं अब अपन, वापस ये क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं अपन। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग 8.2 ईयर का लॉस हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से, तो वो दिल्ली के अंदर मैक्सिमम हुआ है। देन बिहार के अंदर 5.6 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लॉस होगा, हरियाणा के अंदर 5.3 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लॉस होगा। ओके, एंड 30 ईयर की वजह से 3.5 ईयर की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कट होगी। मेल और जो हायर देन मेल न्यूट्रिशन 1.6 ईयर कट होती है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। टोबैको यूज से 1.5 ईयर, अनसेफ वाटर से 8.4 मंथ की लाइफ कट होगी। ओके, एंड डब्ल्यूएचओ ने यह बताया है कि जितने भी इंडियन है सारे, जो सेफ पीएम है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, उससे ऊपर का जो एरिया है उसमें रह रहे हैं। ठीक है, एयर बिल्कुल पोल्यूट है इंडिया के अंदर, डब्ल्यूएचओ ने यह बोला है। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर चलते हैं। अभी तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्लान लॉन्च किया है टू रेस्क्यू एंड रिजुविनेट द स्वर्णमुखी रिवर। उस प्लान का नाम क्या है? उस प्लान का नाम है ऑपरेशन स्वर्ण। अब देखो, रिकॉर्डिंग पॉज कर सकता था मैं, बट पॉज करने के बाद फिर एडिटिंग करो, उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें टाइम लगता है बहुत सारा। इस वजह से टाइम बिल्कुल अपने पास कम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है मेरे को आप लोगों के लिए, इसलिए। ठीक है, तो तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्वर्णमुखी रिवर को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन स्वर्ण लॉन्च किया है। ओके, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है ये स्वर्णमुखी रिवर। ओके, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसका कैचमेंट एरिया है 3225 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी इज रेजिंग 5 न्यू कमांडो बटालियंस, इनका नाम क्या है? टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट इट्स स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो इंडियन आर्मी ने 5 नई कमांडो बटालियन भी लॉन्च की है, जिसका नाम है भैरव। उसमें ईच बटालियन में 250 सोल्जर्स होंगे। ओके, और ये जो भैरव बटालियन है, इनके पास टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन होंगे, सारे ड्रोन वगैरह होंगे, सर्विलेंस सिस्टम होगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट है नहीं कितनी हो गई? 100% हो गई, 74% से। बजट में अनाउंस किया था, बट अभी न्यूज में था, इसलिए अपने वापस ऐड किया। नेक्स्ट, बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड was launched by Prime Minister with the core aim of providing credit access for rural women entrepreneurs through a digital, transparent and affordable financial model. What amount was infused initially? तो मोदी जी ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड। इसके थ्रू क्या करेंगे? क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे जो भी रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको। तो इसके लिए 105 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। ठीक है, इसका एम है 20 लाख वुमेन को एम्पावर करना बाय इनेबलिंग देम टू स्टार्ट और एक्सपेंड न्यू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इन स्मॉल बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड रूरल सर्विसेज। ठीक है, इसको इस स्कीम को फैसिलिटेट करने के लिए 12,000 कम्युनिटी कैडर
को सेटअप किया इक्विप्ड विद द टैबलेट्स, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है ये डेवलप करेगा वुमेन डेवलपमेंट जो स्कीम है लखपति दीदी एंड बैंक सखी उनके साथ ही एक तरीके से, ओके, उनको उनके साथ अलाइन है ये। नेक्स्ट चले अपन, कौन सी अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ मिलकर अभी लॉन्च किया फेज 2 ऑफ वुमेन सेंटरिंग फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव निवेशक दीदी एट हैदराबाद। तो ये क्या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPF है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर ही आता है। इन्होंने मिलकर निवेशक दीदी फेज 2 लॉन्च किया है। ये वुमेन सेंट्रिक फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव है निवेशक दीदी, ओके। नेक्स्ट, प्राइमा एरोस्पेस रिसेंटली रिसीव्ड DGCA टाइप सर्टिफिकेशन फॉर विच एग्रीकल्चर ड्रोन। तो अर्जुन ड्रोन के लिए प्राइमा एरोस्पेस को भी DGCA से अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। और उसके अलावा प्राइमा हैज ऑलरेडी कंपावर्ड over 3 lakh farmers with drone spraying and precision farming solution, okay। एंड अभी इसी साल में प्राइमा ग्रुप ने भी रिसेंटली 300 करोड़ का मूव किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ टू एक्सेलरेट ड्रोन एडॉप्शन एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट, एज पर द UDISE plus 2024-25 report, Unified District Information System for Education Plus, हाउ मेनी टीचर्स वर रिकॉर्डेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। 1.01 करोड़ टीचर इंडिया में रिकॉर्ड हुए हैं अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। लास्ट ईयर से 6.7% का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर की बात करें जो इम्प्रूव हुआ है, 99% स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर आ गया है, 97.3% स्कूल के अंदर गर्ल्स टॉयलेट है। अभी रिसेंटली US और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। उसके लिए डिप्लॉय किया इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का नाम क्या है, उसका नाम है टाइफून। टाइफून क्या है, जिसको मिड रेंज कैपेबिलिटी सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर SM-6 एंड टोमाहोक क्रूज मिसाइल इक्विप्ड होती है। एंड टाइफून को मैन्युफैक्चर किया US की फर्म है लॉकहीड मार्टिन ने, ओके। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 वाली कहाँ हुई थी, अभी अपन ने पढ़ी थी पेरिस के अंदर, जहाँ पे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 2026 का कहाँ होगा BWF का वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये न्यू दिल्ली में होगा। एंड मुंबई के अंदर एक स्ट्रीट है मौली, जिनको ओनली वुमेन ही स्ट्रीट फूड है, जिसको वुमेन ही रन करती है ओनली, ओके। एंड इंडिया में 17 साल के बाद होगा बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप। एंड एशिया के अंदर 4 साल के बाद। इंडिया में लास्ट टाइम हैदराबाद में 2009 में हुआ था। एंड हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया था 2019 में। और इस साल सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में इंडिया की कौन सी सिटी ने नॉमिनेट किया एज ए यूनेस्को क्रिएटिव ऑफ सिटीज नेटवर्क में, वो किया लखनऊ में। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया टू स्ट्रीमलाइन कॉटन प्रोक्यूरमेंट अंडर MSP स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कपास किसान ऐप लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसके लिए जो भी कॉटन का प्रोक्यूरमेंट कर रहा है MSP के अंदर अंडर MSP, उसके लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। एंड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया 550 प्रोक्यूरमेंट सेंटर सेटअप किए हैं अक्रॉस मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर द खरीफ 2025-26 सीजन के लिए, ओके। एंड जो ये खरीफ का सीजन है नॉर्थ स्टेट में 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, सेंट्रल स्टेट में 15 अक्टूबर से, एंड साउथ के स्टेट में 21 अक्टूबर से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कब से स्टार्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मीडियम स्टेपल कॉटन है उसके लिए MSP कितना रखा है, 7710 7,710 रुपये पर क्विंटल। एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए 8,110 रुपये पर क्विंटल। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टोटल कितने सेंटर सेटअप किए हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, 550 प्रोक्यूरमेंट सेंटर सेटअप किए हैं। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ओखला ने रिलीज किया, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री में वर्ल्ड का फास्टेस्ट मोबाइल इंटरनेट है, जिसमें टोटल स्पीड है 546 Mbps की स्पीड है। तो ये डिक्लेयर किया UAE ने। इसमें नंबर 1 पे UAE, नंबर 2 पे कतर, नंबर 3 पे कुवैत एंड 4 पे बहरीन, नंबर 5 पे ब्राजील। इंडिया की रैंक 26 है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया की इंटरनेट की स्पीड कितनी है, 133.51 Mbps। नेक्स्ट,
कौन सी कंपनी ने अभी एक एआई एजेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ईर, जो आइडेंटिफाई करेगा मेलिशियस सॉफ्टवेयर को विदाउट ह्यूमन असिस्टेंट, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसको भी 2 ईयर का एक्सटेंशन मिला एज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, तो राहुल सिंह है, उनको 2 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। ए राजा राजन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर है, इन्होंने रिप्लेस किया है उन्नी कृष्णन नायर को। 18th एडिशन ऑफ इंक्लूजन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस कौन सी सिटी में होने वाली है? तो ये हो रही है शारजा यूएई के अंदर। इसकी थीम है वी आर इंक्लूजन। ये पहली बार मेना रीजन में हुई है। नेक्स्ट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या है? इसकी थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो 1 से 7 सितंबर आता है, उसकी थीम है ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। एंड 4th सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी थीम है बिल्ड द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, वो भी न्यू दिल्ली में हुई है। और ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, इसका भी 9th एडिशन न्यू दिल्ली में ही हो रहा है जिसकी थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा ने लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है भारती। द इनिशिएटिव सपोर्ट्स एपेडा's विजन ऑफ अचीविंग $50 बिलियन इन एग्री फूड एक्सपोर्ट फॉर शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स बाय विच ईयर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एपेडा ने एक भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वो भारतीय इनिशिएटिव जो है उसका टारगेट है कि एग्री फूड का एक्सपोर्ट करना है इंडिया को $50 बिलियन तक। कौन से प्रोडक्ट का? शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स का बाई 2030। ठीक है, तो एग्री फूड एक्सपोर्ट कितना अचीव करना है इंडिया को? $50 बिलियन शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स के लिए बाई 2030। बायो इकोनॉमी इंडिया को 2030 तक $300 बिलियन अचीव करनी है इंडिया की बायो इकोनॉमी। भारती की फुल फॉर्म भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। इसका एम है टू एम्पावर 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप, प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएट न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग एंटरप्रेन्योर। ये इसका एम है। ओके, एंड भारतीय एड्रेस क्या करेगा? जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड चैलेंज आ रहे हैं लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन, क्वालिटी एश्योरेंस, पेरिशेबिलिटी, वेस्टेज एंड लॉजिस्टिक, उन सभी को कौन सोल्व करेगा? भारती। ठीक है, एंड भारतीय इनिशिएटिव का एम है एम्पावर करना 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक्स स्टार्टअप को एम्पावर करना है। ओके, और इंडिया का एग्री फूड एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है? $50 बिलियन अचीव करना है 2030 तक और शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्रेक लेके ही इसको करते हैं, पानी पी के फिर ही अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, तो अच्छे से अपन कर पाएंगे। देखो, क्वांट वगैरह ऐसा सब्जेक्ट है, क्वांट रीजनिंग, जिसमें आपको कंटिन्यू नहीं बोलना, बट जीए में आपको कंटिन्यू ही एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। एज पर द रिसेंट इन्फॉर्मेशन, इंडियाज मेरीटाइम सेक्टर हिट ए माइलस्टोन इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 with cargo handling at 12 major ports rising from 819 million ton in financial year 23-24 to 855 million ton, growth of 4.3%। तो इंडिया का जो कार्गो हैंडलिंग, इंडिया ने जो कार्गो हैंडल किया है, इंडिया के जो 12 मेजर पोर्ट है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितना गया? 855 मिलियन टन, जो लास्ट ईयर से 4.3% की ग्रोथ हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट कार्गो हैंडलर है वो कौन सा पोर्ट है? वो है पारादीप पोर्ट, जिसने 13.14 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया है, नंबर 1 पे। और पहली बार जो पारादीप पोर्ट एंड दीनदयाल पोर्ट है, उन्होंने 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग मार्क को अचीव किया है। नंबर 1 पे पारादीप पोर्ट, नंबर 2 पे दीनदयाल पोर्ट। पारादीप पोर्ट ओडिशा में, दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, जिसको कांडला पोर्ट भी बोलते हैं। नंबर 3 पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो नवी मुंबई में है। ओके, इसके अलावा बहुत सारा डेटा है। तो देखो, जो भी इंडियन पोर्ट्स है उनको कितना लैंड एलोकेट हुआ है? 962 एकड़ ऑफ लैंड एलोकेट हुआ है इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्टेड टू जनरेट एन इनकम ऑफ 7565 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। ओके, दूसरा है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हुए फाइनेंशियल 24-25 के अंदर। क्या इम्प्रूव हुआ है? प्री बर्थिंग डिटेंशन जो टाइम है वो 36% से इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर से। एंड उसके अलावा जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, उनकी जो टोटल इनकम है 2024-25 के अंदर वो कितनी? 24,203 करोड़।
जो 23-24 में थी 22,468 करोड़, तो इसमें इंक्रीज हुआ है 8% का टोटल इनकम। एंड उसके अलावा अगर डिकेड का कंपैरिजन करें तो 14-15 से लेकर 24-25 तक जो कार्गो वॉल्यूम है वो 14-15 में 581 मिलियन टन था। अभी कार्गो वॉल्यूम कितना हो गया 855 मिलियन टन, जो लास्ट ईयर से 4.3% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और आउटपुट पर शिप बर्थ डे वो भी जो है वो बढ़ा है, 12,458 टन हो गया है। 12,458 से 18,304 टन हो गया है पूरे डिकेड का कंपैरिजन करेंगे। एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो 48% से इम्प्रूव हो गया है। जो 14-15 के अंदर एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है 96 आवर था, वो घट के अभी 49.5 आवर हो गया है। एंड प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम जो है वो 24% इम्प्रूव हुआ है। पहले जो प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम था 5.02 आवर था, जो अभी 3.8 आवर हो गया है। ओके, नेक्स्ट चलें अपन। सोलर ऑर्बिटर मिशन हैज ट्रेस्ड द ओरिजिन ऑफ सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इमर्जिंग फ्रॉम द सन। इट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा। तो नासा और ईएसए ने मिलकर लॉन्च किया था सोलर ऑर्बिटर मिशन 2020 में, जिसके थ्रू ट्रेस करेंगे सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इमर्जिंग फ्रॉम द सन। 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। इसको किसने ऑर्गेनाइज कराया? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ITC, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी थीम है री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंट, रीजनरेटिव एंड रेस्पॉन्सिबल। ये इसकी थीम है, री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंट, रीजनरेटिव एंड रेस्पॉन्सिबल। ये थीम है 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट, जिसको ऑर्गेनाइज किया है CII, ITC, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी है जिसको रिसीव हुआ है CII IGBC ग्रीन सिटी प्लेटिनम सर्टिफिकेट? तो वो मिला इंदौर को। और अभी रिसेंटली उज्जैन ने स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव होस्ट की है। ठीक है। और इंदौर को मिला है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सिटी प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला है। ओके। इंदौर फर्स्ट इंडियन सिटी है जो बेगर फ्री हुई है, बेगर फ्री सिटी है। इंदौर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो QR कोड बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके। अब कैबिनेट ने भी अप्रूव की है व्हाट अमाउंट फॉर द इंसेंटिव स्कीम टू डेवलप रिसाइकलिंग कैपेसिटी इन द कंट्री फॉर सेपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। तो गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च की थी नेशनल क्रिटिकल मिशन को लेके। उसके अंदर ही अभी एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, इसके थ्रू क्या करेंगे, डेवलप करेंगे इंडिया के अंदर रिसाइकलिंग कैपेसिटी। उसके थ्रू प्रोडक्शन करना है क्रिटिकल मिनरल का सेकेंडरी सोर्सेज लाइक स्क्रैप, बैटरी वेसेज, उनसे। तो इसके लिए टोटल आउटले कितना रखा है? 1500 करोड़। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल जो मिशन है NCMM, उसके लिए आउटले है 16,300 करोड़ रखा गया था टोटल, जो 7 ईयर के लिए स्कीम थी 2024-25 से 30-31 तक। और ये जो इंसेंटिव स्कीम है टू डेवलप रिसाइकलिंग कैपेसिटी, ये 6 ईयर के लिए स्कीम है 25-26 से 30-31 तक। एंड इंडिया का एक और टारगेट, जब ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्कीम लॉन्च हुई थी तभी ये टारगेट इंडिया ने रख दिया था। तो स्कीम टू प्रमोट रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज लाइक स्क्रैप एंड वेस्ट। तो टोटल कितने क्रिटिकल मिनरल को रिकवर करना है? इंडिया का टारगेट है 400 बाई 2030-31 तक, 2030-31 तक 400 क्रिटिकल मिनरल इंडिया को रिकवर करने हैं। अब आप लोग बताओ, अगस्त की बैंकिंग ऑनर्स पढ़ने के बाद अपन डायरेक्ट चलते हैं गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SBI PO का जो एग्जाम है उनके लिए भी कवर हो जाएगी। तो टारगेट मैं करता हूँ कल नाइट या परसों तक अपन बैंकिंग अवेयरनेस कर लेंगे अगस्त का, फिर अपन गवर्नमेंट स्कीम करेंगे। नेक्स्ट, इसी के अंदर है कि कौन कौन से ई वेस्ट सेकेंडरी सोर्सेज, ई वेस्ट लिथियम आयन बैटरी के जो स्क्रैप है, इन सभी का यूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे इनको। ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? तो इंसेंटिव मिलेगा 20% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर फॉर प्रोजेक्ट दैट कमेंस प्रोडक्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम एंड ऑपरेशनल सब्सिडी टाइड टू इंक्रीमेंटल सेल्स।
तो जो भी टाइम फ्रेम के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उनको कैपिटल सब्सिडी कितनी मिलेगी, 20%। ठीक है। एंड ऑपरेशनल सपोर्ट मिलेगा सेकंड ईयर में 40% एंड फिफ्थ ईयर में 60% मिलेगा। अब बात करें इंसेंटिव कितना मिलेगा, तो जो भी लार्ज एंटिटी है उनको मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा एंड स्मॉल एंटिटी को 25 करोड़ का मिलेगा। एंड ऑपरेटिंग सब्सिडी कितना मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा लार्ज एंटिटी को, एंड स्मॉल एंटिटी को जो ऑपरेटिंग सब्सिडी मिलेगी 5 करोड़ की मिलेगी। ओके। एंड ये जो स्कीम है, इस स्कीम का टारगेट है कि आपको रिसाइकल करने हैं प्रोडक्ट। तो क्या सारे क्रिटिकल मिनरल होंगे, नहीं। तो स्कीम का टारगेट है टू डेवलप एटलीस्ट 270 किलो टन ऑफ एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है। उसके 270 किलो टन में से 40 किलो टन जो है एनुअल क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 70,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हो। समझ में आ गया, आगे चलें। कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी प्रपोज किया एक मिशन प्रत्यूष टू स्टडी द कॉस्मिक ड्रोन, तो ये क्या है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के अंदर है, उसने किया है। प्रत्यूष की फुल फॉर्म प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इज ए रेडियो टेलीस्कोप टू बी साइटेड ऑन मून्स फार साइड। ये रेडियो टेलीस्कोप है, इसको बिल्ड किया रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु के अंदर है, विद पार्टनरशिप विद इसरो के साथ पार्टनरशिप करके बनाया है। ओके। ये कैरी करेगा वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी का एंटीना जो ऑपरेट होगा 30 to 250 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के बैंड पे। इंडियन एनविल की है फर्स्ट फुली इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 एट द सेमिकॉन इंडिया 2020-25 कॉन्फ्रेंस। इसको डिजाइन किया कौन से स्पेस सेंटर ने, तो इसको डिजाइन किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। एंड डेवलप किसने किया, बिल्ड किसने किया, इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो चंडीगढ़ के अंदर है उसने इसको डेवलप किया है। ओके। तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस लिया विक्रम 3201, जिसको बनाया डिजाइन किसने किया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। बिल्ड किया है इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के अंदर है उसने। रवि कुमार एस लिस्टेड एज ए लीडर इन द टाइम 100 AI लिस्ट 2025 इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी, तो ये कॉग्निजेंट कंपनी से हैं। अभी टाइम मैगजीन ने रिलीज की 2020-25 की टाइम 100 AI लिस्ट रिलीज की है। ठीक है, उसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है जो AI के अंदर अक्रॉस 4 कैटेगरी, लीडर, इनोवेटर, शेपर एंड थिंकर। इसमें मितेश खाफरा भी हैं जो IIT मद्रास के प्रोफेसर है, जो AI फॉर भारत के फाउंडर है सॉरी। एंड इसके अंदर इलोन मस्क है, सैम ऑल्टमैन है, जेंसन हुआंग है, मार्क जकरबर्ग है, रवि कुमार एस जो कॉग्निजेंट कंपनी से एसोसिएटेड है। अभी कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली 100 डे का एक इन्वेस्टर प्रोग्राम लॉन्च किया, रोल आउट किया है, जिसका नाम है सक्षम निवेशक, जो एम करता है जो भी शेयर होल्डर है उनको अपने एसेंशियल रिकॉर्ड को अपडेट करना है एंड रिकवर करना है अनक्लेम डिविडेंड। जो भी अनक्लेम डिविडेंड है उनको अगर आपने रिकवर नहीं किया है तो 100 डे का एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया सक्षम निवेशक। ये किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कौन से अभी कंपनी ने एक नया फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ओनली इन इंडिया, तो क्या है, रैपिडो ने। एंड रैपिडो के ऊपर अभी CCPA ने 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। एंड VLCC लिमिटेड पे 3 लाख की पेनल्टी लगाई है, इन्होंने भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की है। इन्होंने रैपिडो ने तो बोला है कि 5 मिनट में अगर ऑटो नहीं आएगा तो आपको कैशबैक मिलेगा। एंड VLCC ने बोला है कि आपका वेट जल्दी से कम हो जाएगा एक मशीन के थ्रू। तो दोनों पे पेनल्टी लगाई है कि चलो पहले पेनल्टी भरो, फिर आप पेनल्टी भरोगे तो आप खुद पतले हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट 91 पे चलते हैं। कौन सी कंपनी ने अभी IIT बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट नॉलेज एक्सचेंज, सपोर्ट टैलेंट डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोर जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव इन एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, तो क्या है रोल्स रॉयस के साथ। एंड IIT बॉम्बे न्यूज में है क्यों, क्योंकि IIT बॉम्बे अपना फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर जापान के सेंडाई सिटी में ओपन करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। अभी रिसेंटली एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन, तो वो किसने ऑर्गेनाइज किया है, 7 डे का एजुकेशनल एंड कल्चरल टूर आरोहण द्वीप टू दिल्ली फॉर 30 मेरिटोरियस हायर सेकेंडरी स्टूडेंट फ्रॉम ट्राइबल बैकग्राउंड। तो 30 जो भी
मेरिटोरियस हायर सेकेंडरी स्टूडेंट है, जो भी ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए 7 दिन का एक आरोहण द्वीप टू दिल्ली, एक 7 दिन का एजुकेशनल एंड कल्चरल टूर ऑर्गेनाइज किया है अंडमान एंड निकोबार कमांड ने। ओके, बैटरी खत्म हो गई है, 1 सेकंड। ओके, अंडमान एंड निकोबार ने कंडक्ट किया है और राजनाथ सिंह है, उन्होंने भी इंटरेक्शन किया है। जो भी 30 मेरिटोरियस स्टूडेंट है हायर सेकेंडरी के, जो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अभी आरोहण द्वीप टू दिल्ली के अंदर। As per the Brand Finance Food and Drink Report, who has retained its position as world's most valuable food brand for 10th consecutive year with a brand value of $19.97 billion। तो नेस्ले वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड है, ठीक है। तो अगर मोस्ट वैल्यूबल फूड ब्रांड देखें तो उसमें नंबर 1 पे नेस्ले स्विट्जरलैंड की, नंबर 2 पे लेज एंड नंबर 3 पे यिली। ओके, एंड अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे वालियो, नंबर 2 पे सादिया, नंबर 3 पे अमूल। अमूल किसे नंबर पे? स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करें ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग, अमूल थर्ड नंबर पे है। एंड ब्रांड वैल्यू बाई कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड एंड इंडिया 8th नंबर पे है। अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ 30 क्वेश्चन हैं, अब करते हैं उनको। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसको 11 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो पहला पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये नोडल मिनिस्ट्री है, सही है। इसके अंदर 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, पॉइंट ट्रू है। एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय ओपनिंग नियरली 1.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स, तो सारे पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट चले अपन। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने कोलेब्रेशन किया है विद फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस टू लॉन्च ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, इसका नाम है फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड, डिजाइन विद क्यूरेटेड कैशबैक, मतलब कैशबैक वगैरह मिलेंगे। तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करके अभी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा? तो वो होगा मास्टर कार्ड एंड वीजा के ऊपर, बस इतना याद रखना है आपको। अभी 1 जुलाई को एसबीआई का 70th फाउंडेशन डे मनाया गया था। नेक्स्ट, कौन से बैंक ने अभी भारत पे के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का फर्स्ट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ड्रिवन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो रुपे नेटवर्क के ऊपर वर्क करेगा? तो इंडिया का वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ड्रिवन क्रेडिट कार्ड, ईएमआई ड्रिवन क्रेडिट कार्ड। तो ईएमआई के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसने किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड भारत पे ने मिलकर लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, उर्जित पटेल को भी रिसेंटली अपॉइंट किया एज ए ईडी, जो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एट द आईएमएफ बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट इन अगस्त 2025। कितने टाइम के लिए बनाया इनको? 3 साल के लिए उर्जित पटेल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया, ईडी अपॉइंट किया एट द आईएमएफ, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलें अपन। कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने अभी 134 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 2025 में? वो किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। एंड उसके अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनका नेट प्रॉफिट कितना था? 1.78 लाख करोड़। उसमें से लगभग 70,000 के आसपास, 70,900 के आसपास की का था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था अकेले का। ओके, एंड ग्लोबल जीडीपी के ग्रोथ में एसबीआई का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1.1% है, ठीक है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन है $297 बिलियन, उसमें से $44 बिलियन एसबीआई का है। ओके, नेक्स्ट, इसको भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जम्मू कश्मीर बैंक का, तो वो बनाया एस कृष्णन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया अभी। एंड आरबीआई इनोवेशन हब के जो नए सीईओ बनाए वो किसको बनाया? साहिल किनी, राजेश बंसल को रिप्लेस किया, 4 ईयर के लिए बनाया। एंड गिफ्ट सिटी के एमडी एंड सीईओ किसको बनाया? गिफ्ट सिटी के एमडी एंड सीईओ संजय कोल को, उन्होंने रिप्लेस किया है तपन रे को। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट साइन ए लोन एग्रीमेंट विथ वर्थ अराउंड 3,500 crore with पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन अगस्त
टू फाइनेंस क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन साढ़े 3,000 करोड़ रुपए का लोन दे रही है पीएफसी को टू फाइनेंस क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? तो वो दे रही है जेबीआईसी, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये लोन प्रोवाइड कर रही है। एंड इसके 4 अलग अलग बैंक है, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जोयो बैंक एंड कांसाई मिराई बैंक एंड किराबोशी बैंक। ये 4 बैंक मिलके 3500 करोड़ रुपए दे रहे हैं इसको, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड ये जो लोन है ये फंड किया जाएगा, इस लोन के थ्रू असम के अंदर बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाएगा बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड पावर जनरेशन प्लांट इन गोलाघाट। असम के अंदर बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड पावर जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा असम के गोलाघाट में इस लोन के थ्रू। ओके, एंड आज ड्रीम कैपिटल किसका है? आज ड्रीम जो प्रोजेक्ट है ये है एचडीएफसी कैपिटल का। इसके लिए $150 मिलियन किसने दिए? आईएफसी ने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। एंड आईएफसी 460 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, $55 मिलियन किस में कर रहा है? इंडीग्रिड कंपनी है उसके अंदर, जो सेटअप करी है इंडिया का फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट गुजरात के अंदर, स्टैंड अलोन 180 मेगावाट का। ओके, और ये जो एच ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कितना है? टोटल $1 बिलियन का है, उसमें से 150 मिलियन दे रहा है आईएफसी। जियो पेमेंट बैंक्स ने अभी कौन सा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करेगा, जो भी सेविंग पड़ी है फालतू उसको ओवरनाइट बेसिस पे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट कर देगा। तो वो सेविंग प्रो लॉन्च किया है। कमेंट सेक्शन में बताना गति सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया था? गति, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक कोलैबोरेटेड विद इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड इन अगस्त टू इम्प्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम एट चोरयासी टी प्लाजा NH48 इन गुजरात? तो ये क्या है? आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ने क्या किया है? इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की टू इम्प्लीमेंट इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, ताकि जो भी व्हीकल निकले उसको टोल पे रुकने की जरूरत नहीं पड़े। उसके लिए आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। कहाँ किया है? चोरयासी फ्री प्लाजा जो गुजरात के अंदर है। एंड आईसीआईसी बैंक के ऊपर अभी आरबीआई ने 75 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी। आरबीआई ने अभी रिसेंटली 44.70 लाख की पेनल्टी लगाई कौन से बैंक के ऊपर? ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी डायरेक्शन। तो बंधन बैंक के ऊपर 44.70 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में बताना एचडीएफसी बैंक एंड श्रीराम फाइनेंस के ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई थी आरबीआई ने। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली डिविडेंड दिया है 7324.34 करोड़ का फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? एलआईसी ने अभी 7,324 करोड़ का डिविडेंड का चेक दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसका अभी नेट प्रॉफिट हुआ है 134 करोड़ रुपए, इसका कौन सा नंबर का अभी फाउंडेशन डे मनाया? तो वो 8th फाउंडेशन डे था। एसबीआई ने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट किया किसके साथ? फ्रांस बेस्ड एएफडी बैंक के साथ इन गुजरात, एम्स टू सपोर्ट इंडियाज ट्रांजिशन टू ए लो कार्बन इकोनॉमी एंड प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग। तो इंडिया के अंदर लो कार्बन इकोनॉमी एंड ग्रीन फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 मिलियन यूरो का लोन एग्रीमेंट किया किसके साथ? एएफडी, फ्रांस का एक बैंक एएफडी बैंक, उसके साथ किया है। ओके, नेक्स्ट, according to the RBI Bulletin and Franklin Templeton study released in August 2025, which financial instrument in India is emerging as a strong alternative to traditional bank deposit, with asset under management rising to 7.22 trillion in May 2025? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट है उसका स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव कौन है? तो वो है म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने अभी इंडियन रेलवे के साथ पार्टनरशिप की है 1 सितंबर को टू एनहेंस इंश्योरेंस बेनिफिट फॉर रेलवे एम्प्लॉय? तो ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जो भी रेलवे के एम्प्लॉय जिनका एसबीआई के पास सैलरी अकाउंट है उनको 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। एंड पंजाब नेशनल बैंक
पहला बैंक है जो डॉट बैंक डॉट इन डोमेन पे जाने वाला पहला बैंक है। और डॉट बैंक डॉट इन डोमेन के लिए आरबीआई ने एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार किसको बनाया? आईडीआरबीटी, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, उसको आरबीआई ने एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार बनाया है। नेक्स्ट, एडीबी ने अभी कितने अमाउंट का लोन दिया है असम को टू ट्रांसफॉर्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलियंस इन द स्टेट? तो एडीबी ने $125 मिलियन का लोन दिया है आसाम को। ओके, नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिसने 2 एफडी बैक्ड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं रुपए नेटवर्क के ऊपर। तो वो किए हैं, किसने किए? वो किए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट ईएमआई ड्रिवन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ईएमआई ड्रिवन क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है एक रिवाइज फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन इन इंडेक्स ऑप्शन aimed to enhance transparency and strengthen risk management in the derivative market। तो जो ये नया फ्रेमवर्क है वो कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, और जो पेनल्टी प्रोविजन है रिलेटेड टू एक्सपायरी डे ब्रीचेज वो 6 दिसंबर 2025 से लागू होगा। ओके, एंड इंट्रा डे की नेट पोजीशन लिमिट जो है कितनी कर दी? 5000 करोड़ कर दी है, पहले 1500 करोड़ थी। एंड ग्रोस पोजीशन लिमिट कितनी कर दी है? 10,000 करोड़ कर दी है। एंड कौन से बैंक ने अभी जीएसटी पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च की है, और जो भी उसके कस्टमर है और जो नॉन कस्टमर है सभी के लिए, तो वो की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। कमेंट सेक्शन में बताना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करके रेमिट टू फर्स्ट लॉन्च किया? रेमिट टू फर्स्ट लॉन्च किया था। नेक्स्ट, अभी विशाखा मूल्य को एमडी एंड सीईओ बनाया है 5 साल के लिए। कौन सी कंपनी का? तो बनाया आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का। नेक्स्ट, what was India's manufacturing purchasing manager index in August 2025 according to HSBC India Manufacturing Purchasing Manager Index, a survey compiled by S&P Global and released by HSBC in September। तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है अगस्त के अंदर वो कितना है? 59.3। जो जुलाई के अंदर था 59.1। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी ऑन द फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई, फ्री एआई। इस कमेटी के हेड कौन थे? पुष्पक भट्टाचार्य। तो एसबीआई क्लर्क में इसमें क्वेश्चन आया था कि फ्री एआई कमेटी का हेड कौन है? इन द फाइनेंशियल सेक्टर हैज आइडेंटिफाइड 7 सूत्रास एज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एआई एडॉप्शन। जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है उनको आरबीआई ने फ्री एआई के थ्रू बताया है कि आपको अगर एआई अडॉप्ट करना है तो 7 सूत्र को फॉलो करना होगा। तो इन 4 में से कौन सा नहीं है? वो है प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट। कौन कौन से हैं? ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, एंड दूसरा है पीपल फर्स्ट, तीसरा इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, फोर्थ है फेयरनेस एंड इक्विटी, 5 है अकाउंटेबिलिटी, 6 अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, 7 है सेफ्टी रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 7 सूत्र है फ्री एआई के द्वारा। ठीक है, अभी रिसेंटली किसने डीएसपी फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फैसिलिटी इन सितंबर, इनेबलिंग यूजर टू अवेल इंस्टेंट क्रेडिट बाय प्लेसिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एज ए कोलेटरल। तो किया है फोन पे ने, और जिसके थ्रू 2 करोड़ का लोन आपको 10 रुपए में 10 मिनट में मिल सकता है, 10 रुपए में नहीं। ओके, नेक्स्ट, अभी जो सेबी के रिवाइज रूल आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कैप कितना है नेट इंट्राडे पोजीशन के ऊपर फॉर एंटिटीज इन इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नेट इंट्राडे की लिमिट कितनी रखी? 5,000 करोड़, जो पहले 1500 करोड़ थी। एंड ग्रोस पोजीशन कितनी रखी है? वो रखी है पर साइड पे 10,000 करोड़। ओके, एंड एक्सचेंज मस्ट कंडक्ट एटलीस्ट 4 रैंडम चेक्स डेली इंक्लूडिंग 1 बिटवीन 2:45 to 3:30 PM के बीच में। ओके, एंड जो ब्रीचेज हैं एक्सपायरी डे को लेके उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो कब से स्टार्ट होगी? 6 दिसंबर 2025 से। यूपीआई क्रॉस्ड हाउ मेनी मंथली ट्रांजेक्शन इन अगस्त एज अनाउंस्ड बाय डीएफएस एंड एनपीसीआई? तो 20 बिलियन ट्रांजेक्शन यूपीआई के अगस्त में क्रॉस हो गए। नेक्स्ट, बीओबी ने अनवील की एक नया बॉब डीजी उद्यम प्लेटफॉर्म, ए फुली डिजिटल कोलेटरल फ्री लैंडिंग स्कीम। किसके लिए बनाई है? ये बनाई है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन,
साइन एमओयू विथ विच कंपनी टू फैसिलिटेट फास्टर एंड कंप्लाइंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। तो इसके लिए इसने ब्रिस्क पे के साथ पार्टनरशिप की है। री एमओयू साइन किया है अजय सहाय जो डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ है FIEO के, एंड इंदुनाथ चौधरी जो को फाउंडर एंड CEO है ब्रिस्क पे की, उनके साथ मिलकर न्यू दिल्ली के निर्यात भवन में ये एमओयू हुआ है। ठीक है, एंड FIEO के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया है इंडिया में कौन से स्टेट ने किया है? गुजरात में। एंड नंबर 2 पे किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किसको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है? यस बैंक का, RBI ने अंटिल 13 मई 2027 वो बनाया रामा सुब्रमण्यम गांधी को। नेक्स्ट, जीविका प्रोग्राम 2007 में लॉन्च किया था, डेडिकेटेड टू एम्पावर वुमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज रूरल हाउस होल्ड इन बिहार, गॉट ए फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, वापस न्यूज में आया था। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। मिलते हैं कल की क्लास में। जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।